Assalamu alaikum, dear student. In the previous lecture, we have discussed about the 16S ribosomal RNA and ITS region, and then we learn how to make the consensus sequence, and then how to blast the sequence in the NCBI database. तो आज के क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि NCBI डेटाबेस को समझ सके कि NCBI डेटाबेस है क्या और इसमें हम किस तरह काम कर सकते हैं, इसके रिज़ल्ट को किस तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो जब भी आप गूगल में एंटर करोगे NCBI डेटाबेस या NCBI ब्लास्ट, ये विंडो ओपन हो जाएगी वहाँ पे। अब ये विंडो ओपन हो गई तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लास्ट या मुख्तलिफ़ किस्म के विंडो नज़र आएंगे। यानी एक ये है, आप देख सकते हैं द न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट, फिर ब्लास्ट एक्स, टी ब्लास्ट एंड प्रोटीन ब्लास्ट। तो NCBI में तकरीबन 5 ब्लास्ट डिफरेंट सर्च है ब्लास्ट करने के। अब न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट क्या है? दिस वन, ये न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट, this is the blast in which we use nucleotide sequence, DNA sequence, which contain ATGC. So हम इसको blast करते हैं in against which database? Against a nucleotide database. हम इसमें न्यूक्लियोटाइड यानी DNA को ब्लास्ट करते हैं DNA डेटाबेस के अगेंस्ट, के सर्च कर सके, के आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा DNA है। ब्लास्ट एक्स, इसमें हम DNA को ट्रांसलेट करते हैं, DNA को हम प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको ब्लास्ट करते हैं अगेन प्रोटीन डेटाबेस। एंड टी ब्लास्टेन में हम क्या करते हैं? इसमें हम इस ब्लास्ट एक्स का अपोजिट करते हैं, इसमें हम प्रोटीन को लेते हैं और प्रोटीन को ब्लास्ट करते हैं अगेंस्ट ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस। एंड प्रोटीन ब्लास्ट इज सिंपल, इज द नेम इंडिकेट दैट इसमें हम प्रोटीन को ब्लास्ट करते हैं अगेंस्ट प्रोटीन डेटाबेस। तो जब भी न्यू स्टूडेंट्स के लिए ये अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है, बिकॉज दे हैव टू ओनली वर्क विद द DNA और प्रोटीन। लेकिन जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में या जो प्लांट सिस्टमेटिक है या जितनी भी DNA और प्रोटीन से रिलेटेड फील्ड है, तो उसमें फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये डेटाबेस क्यों डिफरेंट है एक दूसरे से। तो हमारे साथ जो सीक्वेंस है, हमारे पास जो सीक्वेंस है वो है 16S राइबोसोमल RNA का और वो है न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट। तो हम ये न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट हम उसमें ये ब्लास्ट हम उसमें करेंगे। अब जब हम ये न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट को क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी वहाँ पे। अब इस विंडो में क्या है, यहाँ पे ब्लास्ट एन आपको दिखाई देता है, ब्लास्ट पी, ब्लास्ट एक्स, ब्लास्ट टी ब्लास्ट एन, वही ब्लास्ट। यानी आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ये प्रीवियस विंडो में आपने सेलेक्ट नहीं किया तो आप यहाँ भी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक ये रीजन है जिसपे ये ए लिखा है, यहाँ पे ये कौन सा रीजन है, इसको क्या कहते हैं? इसमें हम क्या करते हैं, ये क्वेरी सीक्वेंस बॉक्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेरी सीक्वेंस बॉक्स, इसमें हम अपना सीक्वेंस पेस्ट कर सकते हैं। अगर हम सीक्वेंस पेस्ट करना नहीं चाहते, हमने सीक्वेंस की काफ़ी नहीं ली है और सीक्वेंस फास्टा फॉर्मेट में सेव है ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर में, तो हम इस चूज़ फाइल को, ये बी को सेलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से हम अपना सीक्वेंस पिक कर सकते हैं टू अपलोड टू द डेटाबेस फॉर द ब्लास्ट। सो द सिंपल है, या अपना सीक्वेंस पेस्ट करो द फर्स्ट ए में। अगर सीक्वेंस का कॉपी नहीं ली और आपने सीक्वेंस कहीं पे पढ़ा है कंप्यूटर में, सो यू कैन पिक दैट सीक्वेंस फ्रॉम एनी प्लेस इन योर कंप्यूटर, चूज फाइल एंड देन गो टू दैट लोकेशन। अब इसके नीचे
आपको ये नजर आएंगे। दिस इज द विंडो, यू कैन सी बिलो दैट these are, in these you can see that the what A show the nucleotide collection। ये न्यूक्लियोटाइड कलेक्शन क्या है? ये डेटाबेस है। इसमें हम डेटाबेस को सेलेक्ट करते हैं। एनसीबीआई में डिफरेंट डेटाबेसेस होते हैं जो आपकी स्टडी के मुताबिक, जो आपके हाइपोथेसिस के मुताबिक आप क्या ढूंढना चाहते हो वहाँ पे, उसके मुताबिक आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस NRNT डेटाबेस, ये कॉमन डेटाबेस है। I will suggest to the student who only want to identify bacteria and make a phylogenetic tree, don't change this database। तो इसको ऐसे ही रहने दे। सेकंड वन बी के बी में what it show, so यहाँ पे highly similar sequence megablast, and the second one more dissimilar sequence discontinue megablast and somewhat similar sequence ब्लास्ट एन। तो यहाँ पे हम हाई सिमिलर सीक्वेंस ढूंढेंगे। अब आप सोचोगे कि ये बाकी ऑप्शन किस लिए है, तो ये बाकी ऑप्शन जब हम बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखते हैं, इंटर स्पेसिफिक वेरिएशन देखते हैं, तो उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मगर फॉर द टाइम बीइंग हम इसमें अपनी स्टडी में, अपने एनालिसिस में द फर्स्ट वन हाईली सिमिलर डेटाबेस यूज़ करेंगे। अच्छा, नाउ दीज आर द रिजल्ट। इसमें आप ये कह सकते हैं कि दीज आर द रिजल्ट। आप जब ब्लास्ट करोगे तो इंशाल्लाह वी विल डू दीज ऑल प्रैक्टिकली। तो ब्लास्ट के बाद यू विल गेट दिस टाइप ऑफ विंडो, दीज आर द रिजल्ट। अब व्हाट डज इट शो, कि ये आपको, इससे आप क्या समझ सकते हो, क्या इससे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मुख्तलिफ, दिस इज द जॉब टाइटल मीन कि आपने क्या नाम दिया है, जो आपने अपना सीक्वेंस पेस्ट किया या सीक्वेंस अपलोड किया, तो जस्ट आपका नेम आपको एक प्रॉपर नंबर देता है NCBI। दिस इज द ID, ये भी सेम है। प्रोग्राम जो यूज़ होता है ब्लास्ट एन यूज़ होता है, डेटाबेस न्यूक्लियोटाइड यूज़ होता है, क्वेरी ID, आपकी क्वेरी सीक्वेंस की ID ये है, डिस्क्रिप्शन ये है, मॉलिक्यूलर टाइप DNA है और उसकी लेंथ कितनी है। तो ये इसमें आपको मिलेगा। यहाँ पे B डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपको ये नज़र आएगा जो नीचे नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये कौन सी स्पीशी है, इट इज सिमिलर टू विच स्पीशी, और किसके साथ कितना स्कोर है, कितना सिमिलर है, कितना डिसिमिलर है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया, ये डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे कि आपका स्पीशी किसके साथ कितना मैच करता है। यहाँ पे इस साइड में यहाँ पे ये ब्लास्ट मैट्रिक्स है। दीज आर ब्लास्ट मैट्रिक्स। यहाँ पे आपको जो सारी इंफॉर्मेशन आपकी सीक्वेंस के मुताबिक मिल जाती है। यहाँ पे अगर मैं इसको जूम करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज मैक्सिमम स्कोर, दिस इज टोटल स्कोर, क्वेरी कवरेज, ई वैल्यू, पर्सन आइडेंटिटी एंड एक्सेशन लेंथ। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी। अब ये क्या है, मैक्सिमम स्कोर क्या है, तो जब भी हम ब्लास्ट करते हैं, जो जितनी भी मैचेस और यानी जितनी भी सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी अलाइनमेंट में हो जाती है, उसको ये एक स्कोर में कन्वर्ट कर देता है। स्कोर जितना ज़्यादा हो, इसका मतलब है आपकी सिमिलरिटी, आपकी अलाइनमेंट अच्छी हुई है। ठीक है। फिर टोटल स्कोर है, इसमें जितनी भी अलाइनमेंट हुए हैं, जितनी भी सीक्वेंसेस ब्लास्ट में इंक्लूड हुए हैं डेटाबेस की तरफ से, उन सब की वो अलाइनमेंट बना देता है। और वो ये स्कोर तकरीबन, ये मैक्सिमम स्कोर और टोटल स्कोर दीज आर सेम। क्वेरी कवरेज द थर्ड वन, ये क्या होता है, तो इसमें हम जो हमारा सीक्वेंस है
फॉर एग्जांपल हमारा सीक्वेंस 800 बेस पेयर है और जो सीक्वेंस वहां पे अलाइन हुआ है कि वहां पे एनसीबीआई डेटाबेस में फॉर एग्जांपल ये सीक्वेंस है, इसके साथ अलाइनमेंट हुई है, तो ये कितने परसेंट उसको कवर करता है। तो यहाँ पे इट मीन यहाँ पे 100% कवर करता है कि हमारा सीक्वेंस ये 100% उस सीक्वेंस को कवर करता है, यानी उसके लेंथ तक है। द लेंथ आर यानी हमारे सीक्वेंस का लेंथ मे बी इट इज मोर देन द लेंथ विच इज प्रेजेंट ऑलरेडी इन द एनसीबीआई डेटाबेस। तो ये 100% उसको कवर करता है। ये कवरेज भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कवरेज 100% ना हो सो देन इट मीन के रिजल्ट रिलायबल नहीं है। देन ई वैल्यू किसको कहते हैं? ई वैल्यू इंडिकेट द नंबर ऑफ हिट्स और अलाइनमेंट दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी सीन बाय रैंडम चांस विद सेम स्कोर और बेटर। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि ये एक एनसीबीआई जो कि एल्गोरिथम यूज करता है ई वैल्यू के लिए, कि आप इसको ये कह सकते हैं कि एरर वैल्यू, इसको आप एरर कह सकते हैं कि जितना भी ये 0 के करीब हो सो इट मीन योर रिजल्ट इज द बेस्ट। ओके, जितने तो ये इसमें इन सब में ये 0 के करीब है, बल्कि 0 है, तो इट मीन दिस रिजल्ट आर बेटर रिजल्ट। देन ये दिस कॉलम इट शो द पर्सन आइडेंटिटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना पर्सन हमारा सीक्वेंस सिमिलर है टू द सीक्वेंसेस इन द एनसीबीआई डेटाबेस। तो ये मैटर करती है जब भी आप अपने बैक्टीरिया, फंजाई या कोई भी जीन है उसको आइडेंटिफाई करते हो, उसको करेक्टराइज करने की कोशिश करते हो, सो इट विल मैटर क्योंकि कितना परसेंट ये सिमिलर है। तो आई विल सजेस्ट 100% ना हो तो 99%। इसके अगर इससे फिर नीचे यानी 97, 96, तो ये आप ये कह सकते हो कि देयर आर सम एरर इन माय सीक्वेंस। तो ये पर्सन आइडेंटिटी है। तो इसको हम जब भी हम फिर फाइलोजेनेटिक ट्री बनाएंगे तो हम वही सिलेक्ट करेंगे कि जो यानी हम अभी इसमें आप कौन सा क्या अगर आप ब्लास्ट करते हो तो आप क्या करोगे कि मेरा जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ ये पर्सन सिमिलरिटी आप ये कह सकते हो। इसके बाद अगर आप एक सीक्वेंस को क्लिक करते हो तो ये आपको नजर आएगा कि ये ऐसी विंडो आपको ओपन हो जाएगी आपके लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये क्वेरी सीक्वेंस है एंड नीचे लिखा है सब्जेक्ट। सो क्वेरी सीक्वेंस इज दैट सीक्वेंस व्हिच वी सबमिटेड to NCBI which we blast in the NCBI database, and subject sequence is that one which is already present in the NCBI database। तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे सीक्वेंस कितना परसेंट सिमिलर है, कहाँ पे उसके फिर चेंज आया है, कहाँ पे म्यूटेशन है, कहाँ पे कितना म्यूटेशन है, यानी इसमें आपको ये सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप जानना चाहते हो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी हो, अच्छा इसमें ये बी क्या शो करता है कि यहाँ से आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी देख सकते हो कि जीनोम में कहाँ पे वाक़या है, ये जीनोम में कहाँ पे प्रेजेंट है ये जीन और किस लोकेशन पे है, कितने क्रोमोसोम पे है, कौन से नंबर क्रोमोसोम पे है। और इन डाउनलोड से तो आप इजीली ये अलाइनमेंट फाइल ये डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जाएंगे और हम डिटेल में जाएंगे कि ग्राफिकल इंटरफेस क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक होल जीनोम है और यहाँ पे आप अलाइनमेंट फॉर द टेम्पलेट ब्लास्ट रिजल्ट, यहाँ पे आपका जीन है कि ये आपका जीन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के ये डेटाबेस शो करता है कि कौन सा डेटाबेस में क्या है। ये बी जो शो करता है ये एनोटेशन है कि कौन सा जीन है, आपको उसका नाम भी देता है एंड ब्लास्ट रिजल्ट। और यहाँ पे आपको क्वेरी सीक्वेंस जो है उसकी अलाइनमेंट जो हुई है अगेंस्ट डेटाबेस। सो दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द फाइलोजेनेटिक ट्री, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन, मगर जब आप डिटेल में फिर स्टडी करोगे तो उसमें फिर इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। सो नाउ
what we will do next, that we will blast our sequence which we generated yesterday in the previous class, and then we will blast an NCBI, and then we will download the related sequences from NCBI database, and then we will try to generate phylogenetic tree. So let's move to the computer screen and we will do this all practically. डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्लास्ट तक स्टडी किया था कि किस तरह हम सीक्वेंस जनरेट करेंगे और फिर ब्लास्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो सीक्वेंस वहाँ पे जनरेट किया था वो टेस्ट फाइल के नाम से फर्स्ट फाइल फॉर्मेट में हमने सेव किया था। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मेट को आप किस तरह ओपन कर सकते हो और किस तरह उसमें चेंजेस कर सकते हो। तो यू हैव टू राइट क्लिक ऑन द फाइल एंड देन यू कैन एडिट इन नोटपैड। सो आप अगर ये इस फाइल को हम ओपन करेंगे तो ये इस तरह ओपन होगा। तो ये हमारा जो फर्स्ट फाइल है, इसका जो हेडर नेम है ये टेस्ट है। ओके, हम इस सीक्वेंस को अब NCBI डेटाबेस में ब्लास्ट करेंगे। तो यहाँ से हम ये सीक्वेंस सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और NCBI डेटाबेस में जाएंगे। अब यह गूगल में आपको सिर्फ NCBI लिखना है। अगर आप NCBI में सिर्फ NCBI लिखोगे तो ये विंडो इस तरह ओपन होगी। अब यहाँ पे आप सर्च करोगे कि ब्लास्ट किधर है, तो यहाँ यू हैव टू कम हियर, यहाँ पे सेलेक्ट करना है ब्लास्ट और आप उसी विंडो में चले जाओगे जो अभी हमने डिस्कस किया प्रीवियसली। तो यहाँ पे हमारा जो सीक्वेंस है, ये चीज़ें हमने डिटेल से अभी डिस्कस की है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम ये क्लिक करेंगे, न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट को हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपनी क्वेरी सीक्वेंस को पेस्ट करेंगे। बाकी कुछ चेंजेस नहीं करनी है हमें, और सिर्फ ब्लास्ट, इस ब्लास्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपका सर्च ये स्टार्ट हो जाएगा और किस तरह ये आपको रिजल्ट शो करेगा। तो यहाँ पे इट विल टेक टाइम बेस्ड ऑन योर कंप्यूटर, बेस्ड ऑन योर इंटरनेट स्पीड एंड योर जीन साइज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये रिज़ल्ट यू कैन सी दिस रिज़ल्ट एंड द सेम विंडो एज वी डिस्कस प्रीवियसली। तो यहाँ पे हमारा जो ये शो करता है ब्लास्ट रिज़ल्ट कि हमारा जो ये राइबोसोमल RNA है, दिस इज़ फ्रॉम एस्परजिलस फोइटाइडस। ये एक फंजाई है, वहाँ से ये सिमिलर है 99.79%। इसकी क्वेरी कवरेज भी 100% है, इसके मैक्सिमम स्कोर भी है, वैल्यू भी 0 है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो सेकंड नंबर पे इसने इसको शो नहीं किया है। सेकंड नंबर पे ये कहता है कि एस्परजिलस ट्यूबेंजेंसिस के साथ ये सिमिलर है। थर्ड नंबर पे इसने शो किया है एस्परजिलस नाइगर के साथ ये सिमिलर है। तो हम फाइलोजेनेटिक ट्री इसी मकसद के लिए बनाते हैं और दिस इज़ द पर्पस टू मेक अ फाइलोजेनेटिक ट्री, टू कंस्ट्रक्ट अ फाइलोजेनेटिक ट्री, टू नो द एग्जैक्ट पोजीशन, द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दैट स्पीशी। सो यहाँ पे अब हम सीक्वेंसेस डाउनलोड करेंगे फॉर व्हाट, टू मेक अ फाइलोजेनेटिक ट्री। तो सीक्वेंस हम किस तरह से डाउनलोड करेंगे। अब आई ऑब्जर्व मेनी टाइम दैट स्टूडेंट आर फेसिंग डिफ़िकल्टी इन दिस स्टेप। स्टूडेंट को अक्सर इसी स्टेप में डिफ़िकल्टी होती है कि हम किस सीक्वेंस को हम पिक करें, किस सीक्वेंस को हम छोड़ दें। ये एक डिफ़िकल्ट स्टेप है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने गलत सीक्वेंसेस डाउनलोड किए तो फिर आपकी ट्री में प्रॉब्लम आएगी और आपकी ट्री उसी तरह नहीं बनेगी जिस तरह आप चाहते हो या जिस तरह एग्जैक्ट उसकी है। तो यहाँ पे आप ये सिलेक्ट ऑल को डिसेलेक्ट कर लो। यहाँ पे एस्परजिलस फ्यूटाइडस को भी क्लिक करो, ट्यूबेंजेंसिस को भी करो, एस्परजिलस नाइगर भी को। 4 नंबर पे फिर ट्यूबेंजेंसिस है, फिर नाइगर है, फिर दूसरी है एंड देन नाइगर है। अब हम कोशिश करेंगे ट्री में, फाइलोजेनेटिक ट्री में, कि अगर आप एक फाइलोजेनेटिक ट्री बना रहे हो और आपकी आपका जो सीक्वेंस है वो सिमिलरिटी शो कर रहा है मोर देन 3 और 4 स्पीशीज़, तो आपको चाहिए कि तकरीबन आपके फाइलोजेनेटिक ट्री में 4 से 5 डिफरेंट स्पीशी हो।
यानी उसकी एक क्लेड हो, ये ना हो कि बस एक एक हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने एस्परजिलस नाइगर को सिलेक्ट करना है तो तकरीबन 4-5 एस्परजिलस नाइगर डिफरेंट स्पीशीज़ को सिलेक्ट करो। एस्परजिलस फोइटाइडस को सिलेक्ट करना है तो तकरीबन 4-5 या मैक्सिमम मिनिमम 3 को सिलेक्ट कर लो, ताकि वो फिर वो क्लेड जब बनाते हैं तो दूसरी फंजाई के साथ वो क्लेड फॉर्मेशन ना करे, वो अपने जो सिमिलर स्पीशी है उसके साथ क्लेड बनाए। तो यहाँ पे एक बात यहाँ पे आपको ज़रूर मैं ये एक्सप्लेन करूँ कि अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट अपनी ट्री में एस्परजिलस एसपी स्ट्रेन को या बैक्टीरिया में अगर कोई बैक्टीरिया एसपी मीन कि इसका स्पीशी पता नहीं है, तो अगर आपको किसी की स्पीशी का पता नहीं है तो हाउ कैन यू से दैट माई स्पीशी इज़ नियर टू दिस स्पीशी, बिकॉज जिसने इसको सबमिट किया है NCBI डेटाबेस में उसने खुद भी स्पीशी आइडेंटिफाई नहीं की है। तो how will you identify your species by on the basis of those information? So I will strongly recommend that do not include SP in your phylogenetic tree. तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, जो Aspergillus tumengensis है उससे तकरीबन हम 3-4 को सिलेक्ट करेंगे। Aspergillus niger से हमने 3-4 को सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे दिया है वो ये बाकी इस लिस्ट में है ही नहीं, यानी अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे इस लिस्ट में ये फ्यूटाइडस ये स्पीशी यहाँ पे नहीं है, यानी सिर्फ एक। तो इसकी कई वजूहात हो सकते हैं। एस्परजिलस न्यू नाइगर को सेलेक्ट किया है, लेकिन ज़्यादा कोशिश करें कि फर्स्ट जो है उसी में से पेनिसिलियम एक स्पीशी आई है यहाँ पे उसको सेलेक्ट करें। तो लेकिन कोशिश करें कि ऐसी स्पीशीज सेलेक्ट करें जो ऊपर आए हो, जिसका जो पर्सन आइडेंटिटी ज़्यादा होना। नाउ व्हाट यू विल डू, हम अब क्या करेंगे, इन स्पीशीज़ को हम डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करोगे। अगर आपको इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट मोर स्पीशी यू कैन सेलेक्ट मोर एस्परजिलस नाइगर, लाइक इट डिपेंड ऑन योर स्टडी। एंड बाद में भी आप उसको रिमूव कर सकते हो ट्री से, ड्यूरिंग द ट्री फॉर्मेशन आप रिमूव कर सकते हो वहाँ पे। सो इट्स बेटर टू इंक्लूड मोर स्पीशी। ओके, सो नाउ I want to download this species, so you can come here, you click here download. Now it will give you different option in which format you want to download these file. तो यहाँ पे I will recommend that बल्कि ये ज़रूरी है कि FASTA complete sequence आपको डाउनलोड करना है, align sequence डाउनलोड नहीं करना है। तो complete FASTA sequence डाउनलोड अब मैंने क्लिक किया, यहाँ पे you can see the sequences are downloaded. So when the sequences are downloaded, you can cut these sequences and you can copy these sequences to some other your directory where you want to do these analysis. तो यहाँ पे मैंने वो sequences पेस्ट किया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट फाइल है। So now I will open this with the notepad. अब यहाँ पे मैंने नोटपैड के साथ ओपन किया, सो जितने भी मैंने सेलेक्ट किए थे वो सारे यहाँ पे डाउनलोड हो गए। ओके, सो नाउ व्हाट आई विल डू, द फर्स्ट थिंग, बिकॉज माई सीक्वेंस इज नॉट हेयर, सो हाउ कैन आई विल मेक phylogenetic tree? So first of all I will paste my sequence here to include my sequence in phylogenetic tree. अपने सीक्वेंस को मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा ताकि वो भी phylogenetic ट्री में इंक्लूड हो सके। तो यहाँ पे कर्सर यहाँ पे रखिए आप द फर्स्ट लाइन ऑफ द FASTA फॉर्मेट एंड एंटर, यू विल प्रेस एंटर। सो एंटर, डबल एंटर, नो प्रॉब्लम, सिंगल एंटर। यहाँ पे ये फाइल है, ओपन है। यहाँ पे अपना जो दूसरा आपने हमारा सीक्वेंस है उसको भी ओपन करें आप। यहाँ से ये कम्प्लीटली आप कॉपी कर लें, ठीक है। अब मैंने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे जो फाइल है उसमें मैंने इसको पेस्ट कर लिया। सो माई सीक्वेंस इज नाउ ऑलरेडी देयर। नाउ व्हाट आई विल डू, यहाँ पे अगर स्पेस आए कुछ आए तो इट विल नॉट मेक प्रॉब्लम। नाउ दिस इज अ टेक्स्ट फाइल, सो आई विल कन्वर्ट दिस फाइल टू FASTA file. How I will convert it to FASTA file? You will go to the file, you will click save as. When you click save as, so then
I am in the same directory, what you will do, you will come here the normal text and change it will to all type text, and then you will give name like tests. For example, we will tests dot any name, you can give any name to this, and then dot FASTA. क्यों मैंने FASTA ऐड किया? Because I want to change it to FASTA format. So now save. So then you can see here this file test, it will change into FASTA format, and I can easily open it in Notepad again. Okay, so now the next step is the alignment step, that now we will align these sequences. But one thing is important here, that we will again go to the BLAST menu, that Aspergillus foetidus, it is only one time there. अब ये सिर्फ एक दफ़ा यहाँ पे आया है, तो इससे हम क्या यानी कंक्लूड कर सकते हैं? इट मीन दैट समवन सबमिटेड wrongly this to NCBI, यानी उसने सही तरह से इसको नेम नहीं दिया है और NCBI डेटाबेस में डाला है। क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि ब्लास्ट में कम से कम 1 या 2 या 3 स्पीशी और भी इनके आते यहाँ पे, तो इट विल मेक इजी फॉर अस टू एनालाइज। अब नहीं आया है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि ट्री, जब आप फाइल जनरेटेड ट्री बनाते हो तो उसमें मसला क्या आता है कि अगर ये एक स्पीशी है तो ये किसी दूसरे के साथ चला जाएगा, it will make clade with another one, so then it will make problem, and then the reviewer will also ask question that why it is it made a clade with different species. तो कम से कम ट्री में अगर आप एक स्पीशी को इंक्लूड करते हो तो उसके 2 या 3 स्पीशी कम से कम इंक्लूड करो उसमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं एक अदर मेथड आपको बताता हूँ कि आप किस तरह फाइलोजेनेटिक ट्री के लिए, क्योंकि स्टूडेंट आर ऑलवेज फेसिंग प्रॉब्लम इन दिस स्टेप। यहाँ पे क्या करोगे आप, एस्परजिलस फ्यूटाइडस इस नाम को कॉपी करो, ठीक है, और ये स्मॉल सब यूनिट राइबोसोमल जीन है, फार्सल सीक्वेंस है, इंटरनल ट्रांसक्रिप्ट रीजन है, इसको कॉपी कर दो आप। NCBI डेटाबेस में जाओ यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि इसके और सीक्वेंस पे मैं डाउनलोड कर दूँ, तो यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट किया। अब मुझे तो वो सेम स्ट्रेन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फ्यूटाइडस के कुछ डिफरेंट स्ट्रेन चाहिए, तो आई विल क्लिक सर्च। अब देखते हैं कि NCBI में इस नाम से और कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड आप ये ओपन हो जाएगी। न्यूक्लियोटाइड में आप प्रेस करोगे तो न्यूक्लियोटाइड पे क्लिक करने के बाद इसकी जो NCBI डेटाबेस में इस फ्यूटाइडस के जितनी भी सीक्वेंसेस है वो आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक दूसरा स्ट्रेन है, ये दूसरा स्ट्रेन है, क्योंकि यहाँ पे ये नेम जो लिखा होता है स्ट्रेन AAR4, दीज आर स्ट्रेन नेम। तो यहाँ पे हम ये सेलेक्ट करेंगे। आप एक भी सेलेक्ट कर सकते हो, सारे भी सेलेक्ट कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे what I will do, I will click this FASTA and then I will open in another tab, okay, then I will open this in another tab। मैं कोशिश करूँगा कि इन तीनों को या 4 को मैं डाउनलोड कर सकूँ, ठीक है। तो अब ये एक मैंने ओपन किया, दूसरी टैब में इस तरह ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड किस तरह कर सकते हो, यहाँ से आप सेंड पे जाके सेंड टू, यहाँ पे चूज द डेस्टिनेशन, तो आपको यहाँ पे फाइल क्लिक करना है एंड देन आपको ये मुख्तलिफ फॉर्मेट आ जाएंगे। तो आपको फास्टा फॉर्मेट चूज़ करना है एंड क्रिएट फाइल, तो ये आपका फाइल डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे डाउनलोड हो गया। तो इसको मैं कौन सा नाम दूंगा, इसको मैं कॉपी करूँगा या कट करूँगा, यहाँ से कट करके मैं वहाँ पे पेस्ट करूँगा, यहाँ पे ये सीक्वेंस। सो इसको मैं नोटपैड में ओपन करूंगा। क्यों ओपन करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो सीक्वेंस ये नाम मैटर नहीं करता। एक बात याद रखना, आई विल शो यू, दिस नेम विल नॉट मैटर इन योर एनालिसिस। अब
कोई भी नाम इसको दे सकते हो, जो नाम फास्टा हेडर में है वो नाम मैटर करता है। तो एक को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अब दूसरा टैब यहाँ पे सेम आई विल डू, दूसरा भी मैं कॉपी करूँगा, डाउनलोड करूँगा, वो भी डाउनलोड हो गया। तीसरा भी मैं डाउनलोड करूँगा यहाँ पे, ओके। एंड चौथा भी मैं डाउनलोड करूँगा यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये सीक्वेंस 1, 2 एंड 3 इसमें इस नेम में पे डाउनलोड हुए हैं। यहाँ पे इसका नाम मैं चेंज करूँगा क्योंकि देयर इज अनदर नेम विद सीक्वेंस। I will add 0 and then I will paste it here. तो ये 1, 2, 3, 4 these sequences I downloaded for what? To include in phylogenetic analysis, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो सीक्वेंस है उसकी सिमिलरिटी ये Aspergillus culoides इसके साथ है। So I will open my sequence, जिसमें मेरा सीक्वेंस भी है और अदर सीक्वेंस भी है, वो मैं ओपन करूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि आई विल कॉपी ऑल दीज सीक्वेंसेस, आई विल आल्सो इंक्लूड ऑल दीज सीक्वेंसेस इन दिस फाइल। तो यहाँ पे मैं किस तरह इंक्लूड करूँगा? आप स्टार्ट में भी इंक्लूड कर सकते हो, आप एंड में भी कर सकते हो। इट्स बेटर टू इंक्लूड एंड स्टार्ट। यहाँ पे सिमिलर आपको एंटर मारना है। यहाँ पे ये सीक्वेंस को आपने नोटपैड में ओपन करना है, कॉपी करना है, ओके, एंड देन गो टू योर फाइल एंड देन पेस्ट हियर, ओके। देन अगेन यहाँ पे आना है फास्टा फाइल के स्टार्ट में आना है, एंटर करना है। एक एंटर या दो एंटर, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। यहाँ पे दूसरा सीक्वेंस कॉपी करना है, अगेन उसी फाइल में जाना है और वहाँ पे पेस्ट करना है, फिर एंटर मारना है। फिर तीसरा सीक्वेंस जो मैंने डाउनलोड किया है इसको भी मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। फिर चौथा और लास्ट सीक्वेंस जो मैंने डाउनलोड किया है, आई विल डू द सेम। यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं जाके इसको पेस्ट करूँगा एंड देन आई विल क्लिक सेव। अब ये सारे सीक्वेंसेस मेरी इस टेस्ट फाइल में सेव हो गए हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप आई विल डू इज अलाइनमेंट। अलाइनमेंट अब हम किस तरह करेंगे? अलाइनमेंट हम किस तरह करेंगे कि अलाइनमेंट के लिए वी हैव टू डू अलाइनमेंट इन मेगा सॉफ्टवेयर। अब मेगा सॉफ्टवेयर क्या है? सो आई विल शो यू दैट मेगा सॉफ्टवेयर इज a software which is used for alignment, which is used for DNA editing and phylogenetic analysis। तो आप यहाँ पे मेगा सॉफ्टवेयर लिख सकते हो, डाउनलोड, ये आप देख सकते हो। इस पेज पे आप जाओगे, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये फ्री सॉफ्टवेयर है। यहाँ से आप अपने कंप्यूटर के मुताबिक डाउनलोड कर सकते हो कि आप विंडो में है, लिनक्स में है, जिसमें भी आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करते हो और डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड के बाद इजी वे में आप इंस्टॉल कर सकते हो, यानी कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन उसमें नहीं है। तो आप जब इंस्टॉल करोगे तो आपकी यहाँ पे आप देख सकते हो मेगा, इसमें मेरे कंप्यूटर में मेगा 11 है। सो आई विल ओपन दिस मेगा 11। If you have any issue in the installation, then I will help you in that। So यहाँ पे ओपन करूँगा मैं ये विंडो, ये मेगा सॉफ्टवेयर ये ओपन होगा। अब कई स्टूडेंट के पास मेगा 6 है, मेगा 7 है, मेगा 8 है, मेगा X है। सो इट डजंट मैटर, मगर एक बात याद रखना, मेगा सॉफ्टवेयर में आप कह सकते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है कि अगर आप एक वर्जन में आप, यानी अगर आप लिनक्स में काम कर रहे हो, उसमें आप ट्री बनाओगे और मेगा फॉर्मेट में सेव करोगे तो इट विल नॉट ओपन इन विंडो सिस्टम। तो ये इसको जहन में रखना कि कोशिश करिए कि आप एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में उस मेगा सॉफ्टवेयर को यूज़ करें। अब यहाँ पे मेरा टेस्ट फाइल ये है। सो आई विल मेक इट ईजी फॉर यू। आप क्या करोगे, यहाँ से इस फाइल को ड्रैग करो यहाँ मेगा सॉफ्टवेयर में। अब आप जब ड्रैग करोगे तो इट विल गिव यू एन ऑप्शन दैट हाउ वुड यू लाइक टू ओपन दिस फास्टा फाइल, कि आप किस तरह ओपन करना चाहते हो। यू वांट टू अलाइन, यू वांट टू एनालाइज। सो व्हाट इज माय एम, व्हाट इज माय पर्पस? टू अलाइन। सो
I will give this command that I want to align this file. Okay, so what will happen? यहाँ पे अब हम इस फाइल को ड्रैग करेंगे यहाँ पे इस मेगा सॉफ्टवेयर में, तो and we will click the align. So when we click the align, so it will show like this. Okay, now you can see these are the header, these are the sequencing names, and these are the nucleotide sequences. Okay, I will make it like this too. So you can see here these are nucleotide sequences, but these are not aligned sequences. So we want to make it, we want alignment. So what you will do, you will go to this alignment tab, you will click, there are different options, but you will click align by cluster W. When you this cluster W, so nothing is selected for alignment, so they want that this, they want select all. So yes, we need to select all, so then okay. So now they selected. Here you don't need to change anything this time, and then okay. So it will do the alignment of these sequences. अब this ये alignment step जो है, it depend on your computer, and then it depend on your computer and your operating system. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये alignment हुए है, लेकिन यहाँ पे आप एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम ये मैंने सेलेक्ट किया, इंटेंशनली मैंने सेलेक्ट किया कि स्टूडेंट को अक्सर ये प्रॉब्लम आता है, अक्सर द स्टूडेंट आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। हमारा जो सीक्वेंस है वो ये है, और ये सीक्वेंस इससे डिफरेंट है, यानी यहाँ पे बाकी सब सीक्वेंसेस अलाइन हुए हैं, लेकिन हमारा सीक्वेंस डिफरेंट है। तो अब अगर हम फाइलोजेनेटिक ट्री बनाएंगे तो हमारे सीक्वेंस का रिजल्ट ही ठीक नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या है कि NCBI में ये शो करता है 99.7 या 9% आइडेंटिटी, मगर यहाँ पे सीक्वेंस की जो अलाइनमेंट है वो ठीक ही नहीं है। तो व्हाट डज इट मीन? तो इसके लिए वी हैव टू गो बैक टू द ब्लास्ट सर्च कि यहाँ पे हुआ क्या है, आखिर क्या मसला हुआ है कि उसकी वजह से ये सीक्वेंस है। तो दिस इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट फॉर द स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं, दे ऑलवेज फेस सच टाइप ऑफ इश्यूज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोबारा ब्लास्ट में जाएंगे, और अपनी ब्लास्ट में तो यहाँ पे अगर आपने देखना है कि यहाँ पे तो अलाइनमेंट ठीक नहीं है, अब ब्लास्ट में जो अलाइनमेंट हुई है वो ठीक है कि नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अगर अलाइनमेंट आप देख रहे हो तो ये तो ठीक है, वहाँ पे क्यों अलाइनमेंट ठीक नहीं आ रही? यहाँ पे आइडेंटिटी इट इज़ 99%, वहाँ पे वाई वी आर फेसिंग प्रॉब्लम? तो द आंसर इज कि यहाँ पे आपकी क्वेरी सीक्वेंस जो है ये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने स्टार्ट लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 59, मगर जो सब्जेक्ट है जो NCBI में जो सीक्वेंस है उसने स्टार्ट लिया है 526 से लेकर यानी वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है जो NCBI का सीक्वेंस है, और हमारा अपोजिट डायरेक्शन NCBI का और हमारा सीक्वेंसेस दे बोथ गो इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर दूसरे के साथ हम चेक करें, दूसरे स्पीशी के साथ, सो द सेम रिजल्ट। सो इसका मतलब ये है कि हमारा सीक्वेंस को हमें क्या करना है, हमें उसके लिए हमें उसको यानी उसको उसमें ऐसे चेंजेस करने चाहिए। हमारे सीक्वेंस में हमें क्या चेंजेस करने चाहिए कि हमें उसकी रिवर्स कम्प्लीमेंट बनानी चाहिए, क्योंकि हमारा इसका मतलब है हमारा एक स्ट्रैंड है और बाकी NCBI में दूसरा स्ट्रैंड है DNA का। तो हमें अपने स्ट्रैंड को रिवर्स करना है, यानी हमें यानी सिमिलर करना है NCBI स्ट्रैंड के मुताबिक। तो इसके लिए हम दोबारा बायो एडिट सॉफ्टवेयर में जाएंगे, कल जो हमने किया था बायो एडिट। बायो एडिट सॉफ्टवेयर में हम क्या करेंगे, अपने सीक्वेंस को, अपने एक सीक्वेंस को, हमारे सीक्वेंस का नाम है टेस्ट, इसको ओपन करेंगे। अब ये टेस्ट सीक्वेंस बायो एडिट में ओपन होगा यहाँ पे। तो अब इसको क्या करना है, यहाँ पे सीक्वेंस में जाके न्यूक्लियोटाइड में आके इसकी रिवर्स कम्प्लीमेंट बनानी है। ठीक है, अब इसकी रिवर्स कम्प्लीमेंट मैंने बनाई।
ठीक है। अब इसको क्या करना है, किस तरह इसको कॉपी करना है, यहाँ पे इसके स्टार्ट में आप कर्सर रख के, कल भी मैंने बताया था आपको या दूसरे लेक्चर में कि यहाँ पे टू सेलेक्ट टू द एंड, सो ये सारा कॉपी हो जाएगा। देन यू हैव टू प्रेस सी, कंट्रोल सी, यहाँ पे ये एक रहता है, इसको भी सिलेक्ट करना है। you at the end, then कंट्रोल सी, और यहाँ पे इसको मिनिमाइज करके, यहाँ पे जो आपका फाइल है, जो हमारा सीक्वेंस फाइल है, यहाँ पे ये टेस्ट, इसको ओपन करके एंटर करके, यहाँ पे वहाँ पे ए था तो यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, वो कॉपी नहीं हुआ, सॉरी। इस सीक्वेंस को रिप्लेस कर देते हैं, इस सीक्वेंस को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब ये सीक्वेंस मैंने यहाँ पे सेव किया, हमारा सीक्वेंस की, अब हमने दूसरे स्ट्रैंड से अपना सीक्वेंस तैयार कर लिया है। अब क्या किस तरह हुआ, ये सीक्वेंस में जाके न्यूक्लियोटाइड में हमने रिवर्स कंप्लीमेंट बनाया है। तो हमने जो रिवर्स कंप्लीमेंट बनाए इसलिए कि वहाँ पे अलाइनमेंट फिर ठीक हो। अब ये रिवर्स कंप्लीमेंट को मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें वाकई कोई चेंजेस आए हैं या नहीं। तो NCBI में जाके दोबारा यहाँ पे क्या करूँगा, मैं NCBI में इसको बैक करूँगा, या आप दूसरी विंडो ओपन कर सकते हैं NCBI की, ठीक है। NCBI ब्लास्ट आप ओपन कर सकते हैं यहाँ पे, और जो रिवर्स कंप्लीमेंट हमने बनाया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो फिर इट विल शो दैट कि इसकी अलाइनमेंट ठीक हुई है, या सेम डायरेक्शन में ये जा रही है, या अपोजिट डायरेक्शन में अभी भी जा रही है। क्योंकि अगर अपोजिट डायरेक्शन में ये हो और आप ट्री बनाओगे तो इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। अब देख सकते हो आप 1 to 60, और यहाँ से 44 से स्टार्ट हुआ है, 103 तक जा रहा है, ठीक है। तो इट मीन नाउ इट इज ओके। मगर यहाँ पे अब एक प्रॉब्लम है, इस सीक्वेंस को हमें चेंज करना है, उस जो कंबाइंड ट्री के लिए हमने फाइल बनाई है उसमें भी चेंज करना है। तो इट्स बेटर कि क्लोज, ये मेगा फाइल हम क्लोज करेंगे यहाँ से, ओके। और यहाँ पे जो टेस्ट सीक्वेंस है, जो अभी मैंने रिवर्स कंप्लीमेंट बनाया, इसको कंट्रोल A एंड देन कंट्रोल C, इसको हम कॉपी करेंगे। और जो टेस्ट, जो कंबाइन फाइल है जिसमें सारे सीक्वेंसेस है, उसमें हमारा सीक्वेंस ये है टेस्ट, तो इसको भी रिप्लेस करूँगा मैं अपने सीक्वेंस से और सेव करूँगा। अब इसके बाद ये मैंने सेव किया, अब दोबारा मैं वही रिपीट करूँगा मेगा सॉफ्टवेयर के लिए। आई विल डू द सेम अलाइन। अब अलाइनमेंट फाइल ओपन हो जाएगी। आई विल गो टू द अलाइनमेंट टैब, align by cluster W, select all, and then we will do the alignment again. तो यहाँ पे अब alignment जो हो गई है, now you can see all sequences are aligned perfectly. There is no problem in our sequence. Our sequence is this one. So now you can see all the sequence are perfectly fine. अब क्या करोगे इसके बाद we have to save this file as alignment file. Okay, तो यहाँ पे डेटा में आके then you have to export the alignment. So when you want to export the alignment, it will give you 3 options: mega format, FASTA format, and Nexus or FAB format. So the best one is the FASTA format, because we will deal with FASTA file. So FASTA format I will select. Then you will need to select the location. Okay, I will give the same location, and then I will give here the test align file. I will just add align, and then I will give .fasta FASTA. Okay, align FASTA, because we need, already हमने select भी किया था FASTA, लेकिन we need to write it. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि these sequences now, if I open it with the notepad, so it will show like this, because now it is an alignment file. Okay, so I will close this.
Now this align file is ready for phylogenetic tree. Now we can make phylogenetic tree. So I think this is up to this, it is enough for today. And because in phylogenetic tree there are many options, there are many editing, so I think we will discuss the phylogenetic tree in the next lecture. And if you have any question related to this BLAST, related to the alignment, but I hope that all your problem when whatever you are facing and during the BLAST analysis, during the phylogenetic tree formation and during the alignment, so I hope के वो साल हो यानी वो इस लेक्चर के बाद वो उसमें आपको नज़र आएगा कि उसमें कुछ कमी आई है आपके प्रॉब्लम्स में. एंड आई थिंक वी विल डिस्कस इन डिटेल in the next lecture that how to make phylogenetic tree, and if there is any problem in the phylogenetic tree, how we will remove the sequences from the phylogenetic tree. So thank you very much.